एक छोटे से गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम मालिनी था। मालिनी की सुंदरता पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। बड़े बड़े नगरों से लोग उसके रूप की एक झलक पाने के लिए गांव आते थे। उसकी काली घनी जुल्फें, चमकदार आंखें और सुंदर चेहरे ने मानो सबका मन मोह लिया था। लेकिन उसकी इस सुंदरता ने उसके मन में एक अलग ही घमंड भर दिया था। मालिनी को अहंकार था कि उसके रूप की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसका यह अहंकार इतना बढ़ गया कि वह दूसरों को तुच्छ समझने लगी। किसी गरीब या साधारण दिखने वाले व्यक्ति से बात करना तो दूर, वह उनकी ओर देखती भी नहीं थी। गांव के लड़के उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आते, लेकिन मालिनी उन्हें नीचा दिखाकर मना कर देती थी। समय बीतता गया और मालिनी का घमंड और बढ़ता गया। गांव की और लड़कियां जो स्वभाव से सरल और दयालु थीं, उन्हें वह तिरस्कार से देखती। वह कहती, रूप और सुंदरता के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं। इस बात से गांव के लोग आहत थे, लेकिन मालिनी को किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। साधु बाबा हमेशा नए स्थानों की यात्रा करते और लोगों को जीवन के गूढ़ ज्ञान की शिक्षा देते थे। मालिनी ने भी साधु बाबा के बारे में सुना, लेकिन उसने सोचा, मैं इतनी सुंदर हूं, मुझे किसी साधु की शिक्षा की क्या आवश्यकता। साधु बाबा को मालिनी का घमंड की कहानी पता चली। उन्होंने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। साधु बाबा ने गांव में घोषणा की, मैं इस गांव की सबसे सुंदर लड़की को एक विशेष वरदान दूंगा जो उसके जीवन को और भी सुंदर बना देगा। यह सुनकर मालिनी का घमंड और बढ़ गया। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ बाबा के पास गई। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जो वरदान चाहिए उसे पाने के लिए तुम्हें पहले एक परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य और स्वभाव की होगी। मालिनी को लगा कि परीक्षा तो वह आसानी से पार कर लेगी, और उसने चुनौती को स्वीकार कर लिया। साधु बाबा ने मालिनी को गांव के सबसे गरीब बूढ़ी औरत के घर भेजा और कहा, तुम्हें इस बूढ़ी औरत की घर में रहकर 7 दिन तक सेवा करनी होगी, और यह साबित करना होगा कि सुंदरता के साथ नम्रता भी जरूरी है। मालिनी के लिए यह असंभव सा था। उस औरत के घर की हालत बहुत खराब थी। वह कच्ची मिट्टी का मकान था जिसमें कई जगह छत टपकती थी। मालिनी को कैसे भी करके यह 7 दिन गुजारने थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मालिनी ने उस बूढ़ी औरत को एक प्रश्न पूछा, तुम अकेले क्यों रहती हो? आपका परिवार कहाँ रहता है? उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, एक समय पर मेरा भी परिवार था, बच्चे थे। मैं भी तुम्हारे जैसा बहुत सुंदर थी और मेरे सुंदरता के ऊपर बहुत घमंड करती थी। मैं साधारण और गरीब लोगों को तुच्छ नजर से दिखती और उनसे नफरत करती थी। लेकिन एक दिन मुझे एक ऐसा बीमारी पकड़ लिया जिससे मेरी सुंदरता के साथ साथ मेरी परिवार भी छीना। मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाला और मैं अकेले गांव भटकने लगी। तब मुझे यही गांव वालों ने मदद की जिससे मैं इतना नफरत करती थी। तब मुझे समझ आया, सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहती। जो व्यक्ति विनम्रता और प्रेम को अपनाता है वह सबसे सुंदर बन जाता है, भले ही उसका चेहरा कैसा भी हो। यह सब सुनने के बाद मालिनी की आंखों में आंसू आ गए। मालिनी ने समझ लिया कि जीवन में सुंदरता से कहीं अधिक मूल्यवान चीजें। उसने महसूस किया कि जिस घमंड ने उसे लोगों से दूर किया था वह व्यर्थ था। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह उस बूढ़ी औरत और गांव के अन्य लोगों के साथ प्रेम से पेश आने लगी। परीक्षा के अंत में साधु बाबा ने मालिनी को बुलाया और कहा, तुमने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब मैं तुम्हें वह वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को और सुंदर बना देगा। मालिनी ने विनम्रता से कहा, बाबा, मुझे अब किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मैंने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होनी चाहिए, और घमंड किसी भी रूप को कुरूप बना देता है। साधु बाबा उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने जीवन की सच्ची सुंदरता को पहचान लिया है। यही तुम्हारा असली वरदान है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन विनम्रता, प्रेम और करुणा सदा के लिए रहती है। घमंड केवल हमारे संबंधों को खराब करता है और हमें अकेला कर देता है। अंततः वही लोग दुनिया में याद किए जाते हैं जिनका हृदय सुंदर होता है।